अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? वर्णमाला। बोलो सबको। वर्णमाला। पूछा जाएगा तुमसे कि वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं? 52। अब 52 होते हैं तो ध्यान से समझ में आना चाहिए कि कौन कौन 52 होते हैं। तो क ख से लेकर ह, मतलब टोटल अभी तक तुम लोग जो पढ़ा है, इधर नहीं देखो, इधर देखो, अभी तक तुम लोग जो टोटल पढ़ा है उसमें से एक नया चीज आता है स्र, और एक ये ड और एक ढ। काउंटिंग करेगा तो टोटल वर्णमाला कितने हैं? 52। टोटल वर्णमाला कितने हैं? 52। कौन कौन? क ख ग घ ङ च छ ज झ इ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म अंत्योदय र ल व ध ह। उसके बाद आगे देखो, हा के आगे यहाँ पर लिख दिए इसके बदले छंजोगी छ त्र अव्यय स्र। देखो स्र को यहाँ बीच में आते हैं, इसको ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं क्या? स्र। ठीक। फिर य अमेकर या हसई दुर्गई हसऊ दुर्गई ए आई ओ आ। अब देखो ध्यान से, इसके आगे तुम लोग पढ़ा है अंग और आ, इसके बदले यहाँ पर लिख दिया अंग और आ। ठीक है। और एक नया चीज सीखा ड और ढ। ध्यान से देखना, इसरा एक नया चीज सीखा है वर्णमाला में, स्र जो नया चीज जाना। अब एक ध्यान से देखो, एक ये होता है ड और एक होता है ढ, और एक ये ड के नीचे ऐसा रहेगा सो, और एक ढ के नीचे ऐसा रहेगा सो। ये दोनों अलग अलग है, एक मानना नहीं है। ये अलग अलग है, एक समझना नहीं है। बहुत कोई तो इसको एक ही समझ के अपना क्या कर लेते हैं? गलत। गलत मतलब एक ही मान के अपना पढ़ाई भी कंप्लीट कर लिया, उसको मालूम नहीं है कि ड और ये ड के नीचे जो ये बिंदु है सो अलग होता है। फिर हम लोग नया चीज सीख रहे हैं। उसी तरह ये ढ अलग है और ये ढ के नीचे जो बिंदु है सो अलग है। कहाँ पर इसका उच्चारण होता है, कहाँ पर इसको लगाया जाता है वो बात की बात है, लेकिन अभी समझो कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो तुमसे कोई पूछेगा वर्णमाला टोटल कितने होते हैं? 52। गिना देना पूरा, ये सब मिला के इसमें 2 ठो एक्स्ट्रा, देखो 3 ठो टोटल। तो सबको जानता है कि 49 ठो काउंटिंग करता है, 49 ठो काउंटिंग करता है। उसमें एक नया ऐड होता है, एक ये वाला और एक वाला, तो 49 और 1। अरे ध्यान से देखो, टोटल सबको कटखाड़ा जो भी है वर्णमाला सीखता है, सबको मालूम है, सबको जानते हैं, तुम लोग भी जान रहा है। उसमें से टोटल काउंटिंग करेगा तो निकलेगा कितना? 50। लेकिन उसमें से एक स्रा जुड़ेगा, हो गया कितना? 50। एक अलग से ड, ई अलग है, ये वाला ड और ढ अलग है, ये ड और एक ये ढ, तो जुड़ गया एक ये और एक ये, 49 और 1 50 51 52। अब इसको ऐसे समझेगा, बहुत को क्या कहता है कि तुमको का खा आता है, बोला जाता है, कहाँ तक आता है? मूर्धन्य धन्सा तक आता है। ये गलत होता है पूछने का। कोई पूछेगा तुमको तो रियल में ऐसा पूछना चाहिए कि तुम्हें वर्णमाला आता है, बोलेंगे यस आता है। तो वर्णमाला टोटल कहाँ तक होता है? ये सब टोटल 52 इसमें आते हैं। वर्णमाला के अंतर्गत टोटल कितने आते हैं? 52 अक्षर आते हैं। अब ये हुआ क्या, वर्णमाला को बांट दिया गया, सेपरेट में सेपरेट किया गया कि ये अक्षर इतना वाला को ये कहेंगे, इतना वाला को ये कहेंगे। तो ध्यान सुनना, सबको कहता व्यंजन बोलो चाहे व्यंजन वर्ण बोलो चलेगा। तो बहुत को पूछता व्यंजन वर्ण कितने, तो 33। कौन कौन से याद रखना व्यंजन वर्ण? क ख ग घ अंग। इसी तरह चलते जाएंगे तो ह तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, व्यंजन वर्ण कहाँ तक है? इधर देखो, ह तक। और तुम लोग काउंटिंग कर लेना, ह तक जब काउंट करेंगे, गिनेंगे, तो हमारा व्यंजन वर्ण कितने निकलेंगे? 33।
यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। 52 में 33। ठीक, उसके बाद एक आता है स्वर बोलो चाहे स्वर वर्ण बोलो। स्वर वर्ण, अब सच बताते हैं स्वर्ण वर्ण सबको तैरो बोल देता है, जो मुख्यतः गलत है। अगर रियल में बताया जाए स्वर वर्ण यहीं तक है, य अमेकर या हर्षहि दुर्गहि हर्षहु दुर्गहु री ए आई ओ आ, बस टोटल 11 स्वर वर्ण हैं। अब यहाँ से अंग और आह को अलग बांटा गया है और इसको बोलते हैं, सबको बोलो आयोगवाह। आयोगवाह। आयोगवाह कितने हैं? 2 अंग आह कितने हैं? अंग आह 2 ठो गए। अब ये जो यहाँ से हटाए थे संयोगी छ त्र आज्ञा और एक स्र, इसको बोला जाता है रियल में संयुक्त व्यंजन। क्या बोला जाता है? संयुक्त व्यंजन। तो तुमसे कोई पूछेगा कि संयुक्त व्यंजन टोटल कितने हैं? 4। कौन कौन? मोस्ट इंपोर्टेंट बात, संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। कौन कौन? संयोगी छ त्र आज्ञा स्र। यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। और एक नया चीज जो इसको वीवीआई करो, बहुत को वीवीआई का ये जरूरी है लेकिन इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान में रखोगे। फिर एक बार बोलते हैं ये ड ये ढ और एक ये ढ और ये ढ एक नहीं है। अगर नियमतः अगर बोला जाए एकदम अच्छी तरीका से तो बोलेंगे क्या ये दोनों एक है? तो बोलेंगे नहीं, ये भी वर्णमाला ये भी वर्णमाला, टोटल सब क्या है? वर्णमाला। लेकिन वर्णमाला में ये बोलेंगे ये वाला इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर लिखे हैं ये ड और ढ कह सकते हैं कि ये हमारा व्यंजन वर्ण है। ये क्या कह रहे हैं? व्यंजन वर्ण। और ये ड के नीचे बिंदु और ढ के नीचे बिंदु है, ये भी वर्णमाला है। लेकिन कौन सा वर्णमाला है? तो यहाँ पर पढ़ा है उत्क्षिप्त व्यंजन है। कौन सा है? उत्क्षिप्त व्यंजन। तो ये आप किसी को कोई दिक्कत होगा क्या कि ये और ये एक ही चीज है? No, जब भी sir. किताब ऐसे सबका आदत हो जाता है, हिंदी पढ़ रहा है लिखते लिखते आदत हो जाता है, तो जहाँ पर ड है ढ है अपने से कुछ लगा देता है, लेकिन रियल में अलग अलग चीज है ये। अच्छा सर, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। तो फिर एक बार रिवीजन करते हैं। अच्छा, सबको जोड़ेंगे ना तो 52 आएगा। देखो ये 33 व्यंजन वर्ण कितने? व्यंजन वर्ण यहाँ देखो हम ब्रैकेट लगा दिए। ये व्यंजन वर्ण कितने? 33। स्वर वर्ण कितने? 11। आयोगवाह कितने? 2। संयुक्त व्यंजन कितने? 4। और उत्क्षिप्त व्यंजन कितने? 2। जोड़ो, 3 1 4 2 6 4 10 2 12 के 2 बाकी हाथ में 1 3 और 1 4 और 1 5। तो ये टोटल हमारा क्या हुआ? वर्णमाला। टोटल क्या हुआ? एक बार लास्ट रिवीजन को पूछेगा वर्णमाला टोटल कितने? इस 52 को बांटा गया है, ध्यान से देखो तो ये टोटल वर्णमाला 52, इसको बांटा कितने भाग में? 5 में। एक व्यंजन वर्ण, एक स्वर वर्ण, एक आयोगवाह, एक संयुक्त व्यंजन और एक, उत्क्षिप्त व्यंजन। और ये भी याद रखना है व्यंजन वर्ण कितने? 33। स्वर वर्ण कितने? 11। आयोगवाह कितने? 2। संयुक्त व्यंजन कितने? 4। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने? 2। और कौन कौन है वो भी याद रखना है, ड और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन। तो धीरे धीरे याद हो जाएगा, एक ही बार में नहीं याद होगा, जैसे भी थोड़ा प्रैक्टिस करवाते हैं फिर ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाएगी। एक ही बार में बोलेगा तो नहीं। ध्यान सुनो, हम ऐसे बीच से एक उठाते हैं मेरा मन, तो लोग खोज के बताएगा। देखो ये वाला हम लिखे हैं, दिख रहा है सबको? आदित्य आर्यन, सॉरी क्या है ये? आर्यन या। अब तुम बताओ ये या एक वर्णमाला है, सब वर्णमाला। हम पूछेंगे कौन वाला वर्णमाला है, इसका कौन सा भाग है, कौन सा जाति है? स्वर। देखो खोजेंगे तो ये या किसमें आता है? बहुत बढ़िया बात, समझ में आ गया? अच्छा, अब हम एक उठाते हैं त्र। क्या है? मिथिलेश बोलेगा नुरंगो से, स्टैंड अप। ये वर्णमाला है, कौन सा वर्णमाला है? कौन सा व्यंजन है? बोलो सबको। संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन है ये? संयुक्त व्यंजन। इसी तरह ये कौन सा व्यंजन है?
स्र कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। ये कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। क्या नाम है इसका? ज्ञ। और एक ये संयोगी छ, ये भी क्या है? संयुक्त व्यंजन। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, इस तरह sir. याद करना तब समझ में कि हाँ मुझे ध्यान में है। अच्छा, एक हम अपने से उठाएं, कौन सा वर्णमाला है ये? व्यंजन वर्ण। कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। कौन सा वर्ण है? अच्छा, यही सामने लिख देंगे एक ये, तो बहुत को बोल देगा ये भी तो व्यंजन है। नहीं, कौन सा है ये? तुम ही लोग बताओ, ये क्या है और ये क्या है? अच्छा, ये है उत्क्षिप्त व्यंजन बाबू, और ये हमारा क्या है? देखो इसके अंतर्गत आता है, ये हमारा क्या है? व्यंजन वर्ण है। कंफ्यूजन नहीं। सिट डाउन मिथलेश। कंफ्यूजन हो रहा है क्या शिवम? फिर बोल रहे हैं ये क्या है और ये क्या है? मतलब ये दोनों एक ही है क्या? अलग अलग है। जब वर्णमाला में काउंट करते हैं तो इसको अलग काउंटिंग करते हैं और इसको काउंटिंग मतलब गिनते हैं, इसको अलग गिनते हैं, इसको अलग गिनते हैं। इसीलिए टोटल वर्णमाला कितने हैं? अच्छा, एक लास्ट उठाते हैं हम, अंग और एक अ। बहुत कोई इसको बाबू स्वर के अंतर्गत कह देते कि ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, लेकिन अगर सेपरेट अच्छे तरीका से जाना जाए तो रियल में ये स्वर नहीं है, ये क्या है? तो ये क्या है हमारा? अंग अ। क्या है हमारा? कौन सा जाति है? आयोग। यहाँ तक कोई दिक्कत? कंप्लीट है? किसी को कंफ्यूजन है क्या? किस तरह याद रखना है? टोटल वर्णमाला कितने हैं? 52 को बांटे, सबसे ज्यादा वाला कौन सा है? व्यंजन वर्ण। उसके बाद कौन सा है? 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 समझ में आ गया? और ये नंबर याद रखना, प्लस उसके अंदर व्यंजन वर्ण में कौन कौन आते हैं वो भी ध्यान रखना है। अगर कोई तुमसे बोलेगा ला, तो बोलेगा कौन सा वर्ण है, तो फटाक से बोलना ला आता व्यंजन वर्ण। समझ में आ गया? तो चलो, अब समझ में जब आ गया है तो एक बार ध्यान से अपने से एनालिसिस करो और इसको ध्यान में रखो और घर में जाके एक बार फेयर करो।